हम बात करते हैं कि मेरी जर्नी फ्रॉम कैंपस टू कंपनी क्या रही है, मैंने कैसे प्रिपेयर करा और मेरी क्या थिंकिंग थी उस टाइम पे और मैंने क्या चैलेंजेस फेस करे। तो ये सारे क्वेश्चंस मौलिक जैन मुझसे पूछेंगे। मौलिक, ओवर टू यू। ओके सैयद, काफी स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि प्लेसमेंट प्रिपरेशन कॉलेज के दौरान कब शुरू करनी चाहिए। ओके। पहले मैं बात करता हूँ अपनी कि मैंने कब करी थी। तो मेरा जो कोर्स था वो था मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये 2 इयर्स का कोर्स होता है और मेरी प्लेसमेंट स्टार्ट हुई थी थर्ड सेमेस्टर से, विच इज सेकेंड ईयर। और थर्ड सेमेस्टर से ही कॉलेज वालों ने भी प्लेसमेंट की स्टडीज स्टार्ट कर दी थी। तो मेरी प्लेसमेंट भी जभी से मेरी प्रिपरेशन भी उसी टाइम से स्टार्ट हुई थी जब कॉलेज वालों ने करी थी। बट मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको स्टार्टिंग से ही हाफ आवर और 1 आवर प्रिपरेशन में देना चाहिए प्लेसमेंट की, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करते हो तो एंड तक के आप बहुत अच्छा नॉलेज आपको हो जाएगा। क्योंकि कॉलेज टाइम में क्या होता है ना, आपके पास इतने असाइनमेंट होते हैं, इतनी चीजें रहते हैं, एग्जाम्स रहते हैं, ये सारी चीजें आपको टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है लास्ट ईयर में। तो उस चीज से बचने के लिए आप अगर स्टार्टिंग से ही सारी चीजें करोगे तो वो आपके लिए भी बेटर होगा। और अगर नहीं कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मैंने भी नहीं करा था बट मेरा ही प्लेसमेंट हुआ था, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हो तो वो ज्यादा बेटर है। यस। अच्छा, तो आपकी जर्नी क्या रही कॉलेज टू कंपनी। कॉलेज में जब मैं आया था तो मैंने बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करी थी। लाइक मैंने बीसीए में उतनी पढ़ाई नहीं करी थी, उतनी कोडिंग प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो एनसीए में आके मुझे जब असाइनमेंट मिला, मुझे प्रोग्राम्स बनाने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स आई। बट मैंने स्टार्ट करा बनाना, मैंने यूज करा हैकर रैंक और लीड कोड का कोडिंग प्रॉब्लम्स के लिए। तो उसके बाद साथ साथ कॉलेज की पढ़ाई करी। फिर जब प्लेसमेंट स्टार्ट हुए तो प्लेसमेंट टाइम पे क्वेश्चंस, उस टाइम पे उन्होंने जो प्रिपरेशन प्रिपरेशन करी तो असेसमेंट होते थे हमारे, मॉक मॉक टेस्ट होते थे और मॉक इंटरव्यूज तो नहीं होते थे बट मॉक इंटरव्यूज में अपने फ्रेंड्स को देता था जाके। मैंने अपनी सीवी अच्छे से बनाई फ्लो सीवी की हेल्प से, और जब मेरी सीवी शॉर्टलिस्ट हुई मैंने टेस्ट दिए। तो जब 2 कंपनीज में ऐसा हुआ था, मेरा इंटरव्यू लग गया था बट उसमें रिजेक्शन फेस करना पड़ा था क्योंकि मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी जावा में। उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन पूछे थे फर्स्ट, क्योंकि उस टाइम पे ही प्लेसमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी मैंने, तो उतना मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं था प्रोग्राम्स में। बट विद इन वन वन मंथ और 2 मंथ मैंने प्रिपेयर करा। फिर जब मेरा थर्ड इंटरव्यू लगा, उसमें मेरा फर्स्ट टेस्ट था वो नॉर्मल टेस्ट जो होता है कोडिंग का, वो था। उसमें कुछ एरेस के क्वेश्चन थे तो मैंने उसको सॉल्व करा था। और जो मेरा सेकंड राउंड था वो इंटरव्यू राउंड था। इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से मेरे कुछ प्रोजेक्ट थे जो मैंने ऐड कर रखे थे तो उससे क्वेश्चन पूछे थे, और जावा की ऊप्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, और बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, कुछ वैसा कुछ सीन नहीं था। और उसके बाद जब उसी दिन मेरे को एचआर बोलती कि मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, तो सेकंड राउंड भी नेक्स्ट डे लग गया था मेरा। तो सेकंड राउंड जो था वो सिनेरियो बेस्ड था। लाइक वो सिनेरियो दे रहे हैं आपको, अगर ये डिफिकल्टीज आती तो आप कैसे करोगे। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। एचआर और टेक्निकल बहुत कुछ बहुत मिक्स था मतलब उसमें। तो वो सेकंड राउंड था। उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया था और उन्होंने मुझे 1 ईयर इंटर्नशिप ऑफर करी थी। तो आफ्टर 1 ईयर आई गॉट फुल टाइम अपॉर्चुनिटी इन दैट कंपनी। तो 1 साल मैंने इंटर्नशिप करी, उसके बाद मुझे फुल टाइम मिल गया था। तो वो मेरा ऑन कैंपस जर्नी थी। और क्योंकि मैं एज अ इंटर्न हायर हो रहा था तो उनको इतना मेरे से एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उन्होंने बहुत बेसिक चीजें पूछी थी। तो अगर आपको ये लगता है कि आपको इतना टेक्निकल कोडिंग नहीं आती है, चीजें नहीं क्लियर है, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको एज अ इंटर्न हायर करती हैं, उतना एक्सपेक्टेशंस नहीं होती उनको, तो बहुत बेसिक चीजें पूछती हैं। बिल्कुल बेसिक चीजें जो आपने कॉलेज में पढ़ रखी होंगी, वो आप चीजें अच्छे से पढ़ो। आपको आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि मेन चीज होती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वो चीज बहुत इजीली निकाल लोगे। और मैंने भी वही करा, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर रखा अपना, और हाँ फिर मेरा प्लेसमेंट हो गया था उसके बाद। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या सीजीपीए भी मैटर करती है प्लेसमेंट्स में। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। बहुत सी कंपनीज का क्राइटेरिया होता है कि 6 सीजीपीए अबव होना चाहिए, और कई कंपनीज का होता है कि सीजीपीए उन लोग को मैटर नहीं करती, बट आपको आपके बैकलॉग नहीं होने चाहिए आपके मार्कशीट में। तो ये सारी चीजें कंपनी टू कंपनी प्रेफर करती है। बट मैं बोलूंगा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो प्लेसमेंट में, आप सीरियस हो प्लेसमेंट को लेके, तो आप वो चीज पहले से माइंड में रखो कि आपको 8 सीजीपीए के ऊपर लेके चलना है। क्योंकि मेरे केस में जो मेरी कंपनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो 8 सीजीपीए था। तो आपको वो माइंड में लेके चलना है कि आपको 8 सीजीपीए तक को सिक्योर करना है। प्लस आपकी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, आपको बैकलॉग अवॉइड करनी है, ये सारी चीजें करना है, सो दैट आप सारी कंपनीज में एलिजिबल हो सको। अगर एक कंपनी में भी आप एलिजिबल नहीं हो तो समझ लो आपकी एक अपॉर्चुनिटी जा रही है।
तो वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं जाने देना है, आपको ट्राई करना है कि आप हर कंपनी के लिए एलिजिबल रहो। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, तो इंग्लिश क्या प्ले करती है इम्पोर्टेंट रोल इन प्लेसमेंट्स में? जी हाँ, इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है प्लेसमेंट में, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होने वाला है वो इंग्लिश में ही होने वाला है। और अगर आपको इंग्लिश समझनी नहीं आती है, बोलनी नहीं आती है, तो आपको इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। बहुत से लोग ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनको समझ तो लेते हैं बट दे कांट स्पीक। तो मैं ये प्रेफर करूंगा वो अपने फ्रेंड के साथ स्पीक करें, बोलें, बात करें, मॉक इंटरव्यूज दें इंग्लिश में, तो उस चीज़ से इम्प्रूव होती। मैंने खुद वो चीज़ करके देख रखी है। मेरी भी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने अपने फ्रेंड के साथ मॉक इंटरव्यूज दिए हैं, तो उससे इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव रही है। और कॉलेज प्लेसमेंट जब होता है तो कॉलेज वाले भी काफ़ी कोर्स कराते हैं उस चीज़ को रिलेटेड, सॉफ्ट स्किल कोर्स कराते हैं जिससे आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होती है। तो एलपीयू ने भी काफ़ी क्लासेस लगा रखी थी सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड, तो उस चीज़ से भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट मुझे मिला। तो या इंग्लिश मैटर्स। ओके, सो अच्छा, अगर मेरे को काफी ज्यादा एमएसटीज और सीएस मिल रहे हो और उसी टाइम मेरी कैंपस प्लेसमेंट भी चल रही हो, तो हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए टाइम को मैनेज करने के लिए? देखिए, आपके असाइनमेंट और प्लेसमेंट ये दोनों साइमल्टेनियसली ही चलने वाले हैं आगे चल के। और ऐसा नहीं कि आपको असाइनमेंट से बच के कंपनी में जाना है या प्लेसमेंट की तैयारी करनी है। आपको दोनों चीजें साथ में करनी है और आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा उस चीज का। हाँ, कॉलेज वाले आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आप उनको बता सकते हो, अगर कभी असाइनमेंट आपका डिले होता है तो आप रीजन बता सकते हो कि आप कंपनी आई थी, कोई कंपनी का आपने टेस्ट दिया, या वो सारी चीजें आप शेयर कर सकते हो कॉलेज से। बट आपको वो चीजें बनानी है। अगर जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैं क्या करता था, अगर मेरा कल लास्ट डेट है असाइनमेंट का, तो मैं एक दिन पहले बनाता था। मेरे से नहीं होता था तो मैं एक दिन पहले ही बनाता था असाइनमेंट, और एक दिन पहले ही बना के मैं एक दिन पहले सबमिट कर देता था। तो ये था मेरे साथ। तो अगला क्वेश्चन जो काफी बच्चों ने पूछा है वो ये है कि कॉलेज की स्टडी जो होती है वो काफी होती है कैंपस प्लेसमेंट्स को क्रैक करने के लिए। नहीं। देखिए, कॉलेज स्टडी काफी नहीं होती है, ये बात सब लोग जानते हैं, और आई थिंक आप भी उस चीज को अग्री करेंगे। कॉलेज की स्टडी में क्या होता है, वो आपको जो उनका करिकुलम में उनके जो सिलेबस है वही कंप्लीट कराएंगे, और वो उनको बस उतना ही रहता है आप क्या कर रहे हो और नहीं कर रहे हो, वो आपको एक वे दिखा सकते हैं, बाकी करना आपको ही है आगे चल के। तो उन लोग आपको चीजें समझा देंगे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देंगे, बट मेन चीज जो होती है प्लेसमेंट के लिए, स्पेशली फॉर टेक्निकल बैकग्राउंड लाइक बीटेक, सीएस और एमसीए और बीसीए, तो आपको प्रैक्टिकली चीजें करनी पड़ेंगी। आपका अगर इंटरेस्ट है कोडिंग में, आपको आपको कोडिंग में ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है क्या आपने पढ़ाई कर ली उस चीज से, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया और आपका इंटरव्यू निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। इंटरव्यू में भी प्रैक्टिकली आपको चीजें करनी पड़ सकती हैं कभी कभी। इफ यू आर लकी इनफ, देन हो सकता है कि आपको सामने वाला इंटरव्यूअर प्रैक्टिकली क्वेश्चंस ना पूछे, बट आपको अपने एंड से सारी चीजें करके रखनी है और आपको प्रिपेयर होकर रखना। तो कॉलेज की पढ़ाई 100% नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी है। तो वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, बट आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है और आपको देखना है। अच्छा, तो आप बता सकते हैं कि कोई टेक्निकल टॉपिक जो हम फोकस करें ड्यूरिंग इंटरव्यूज? अ, मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ के रखें, उसमें प्रैक्टिस करें, उसको पढ़ें। आप दो दो तीन तीन चीजें एक साथ ना करें। सपोज आप पाइथन और जावा और सी प्लस प्लस एक साथ, सब में आप सब चीज एक साथ मास्टर नहीं कर सकते। तो आप एक चीज में फोकस करें, उसको ही अच्छा करें। और अगर आप एमसीए या बीटेक सीएस में हैं, तो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। वो जावा भी हो सकती है या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, क्योंकि कंपनीज आपको क्या काम कराने वाली है वो कंपनीज जानती है, बट वो किस बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करने वाली है वो होती है आपकी स्किल्स। अगर आप जावा में अच्छे हैं, आपको चीजें आती हैं, तो वो आपको कंसीडर कर लेंगे, बट हो सकता है वो आपको क्लाउड इंजीनियरिंग में रोल दे दें, या हो सकता है कंपनी का जो जेडी हो वो क्लाउड इंजीनियर हो, बट आपका इंटरव्यू वो लेगा अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स। अगर आपकी स्किल्स जावा है, तो मैं ये प्रेफर करूंगा, आप जावा में अच्छे हैं तो आप जावा को लेके चलें आगे। और साथ साथ कंपनीज का जेडी भी देखें, कंपनी को क्या चाहिए, उस चीज की प्रिपरेशन साथ में रखें। हाउ शुड आई हैंडल रिजेक्शन ड्यूरिंग कैंपस प्लेसमेंट?
बेसिकली देखिए हमें रिजेक्शन, रिजेक्शन कैसे हैंडल करनी चाहिए? रिजेक्शन एक बहुत ही नॉर्मल चीज है, क्योंकि मैंने भी फेस करा था। जब फर्स्ट टाइम मेरा रिजेक्शन हुआ तो मुझे लग रहा था क्यों हुआ ऐसा। तो मैंने उस चीज में गौर करा और मुझे पता लगा मैंने ये चीजें मेरी अच्छी नहीं थी, तो मैंने इम्प्रूव करी वो चीज। जब सेकंड टाइम हुआ तो उस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैंने सब कुछ सही करा तो उसके बाद भी हो गया, तो फिर अंदर से एक ऐसी फीलिंग आती क्या मतलब मेरा ही क्यों नहीं हो रहा है। जब आप देखते हैं आपके साथ वालों का हो रहा है, नाम आ रहा है, कंपनी प्लेस हो गए साथ वाले, आपने दिया, आपका रिजेक्शन हो गया, तो उस टाइम सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, आपको अपने ऊपर डाउट होता है कि आपका ही क्यों नहीं हो रहा है। तो वो चीज नॉर्मल है, वैसा मत सोचिए। बट आपके हाथ में क्या है, आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की प्रिपरेशन करें। आप देखिए कि आप आगे क्या कर सकते हैं, वो चीज नॉर्मल है। क्योंकि कंपनी सिर्फ एक इंटरव्यू, मेरा ऐसा मानना है कि एक इंटरव्यू के बेसिस में कंपनी जो शॉर्ट लिस्ट करती है, कभी कभी वो चीज सही नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छी नॉलेज होती है बट दे कैन नॉट एक्सप्रेस। तो आप प्रिपेयर करिए, आप अपनी कम्युनिकेशन अच्छा करिए। अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप मॉक इंटरव्यूज दीजिए, जिससे आपको एक्सप्रेस करना आएगा। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे होंगे, और जितना आप अच्छे होंगे तो उतना ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे आपके सेलेक्ट होने के। अच्छा, तो कैंपस प्लेसमेंट्स के दौरान हमें क्या मिस्टेक्स भी अवॉइड करनी चाहिए? कैंपस प्लेसमेंट के दौरान आपको क्या नहीं करना है, जैसे कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। अब वो डिस्ट्रैक्शन कोई भी हो सकता है, आपके दोस्त अगर अच्छे नहीं है, फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, वो लोग आपसे बोलते हैं चलो बाहर चाय या सुट्टा पीने चलते हैं, और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उस चीज में, तो आप बचिए उस चीज से। अगर आप, बहुत से लोग गलत चीजों में फंस जाते हैं, जैसे लड़की Yeah, boy. और दोस्त, ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो सारी चीजें भी ठीक है, एक लिमिट तक ठीक होती हैं वो सारी चीजें। पर अगर वो चीज ओवर लिमिट हो जाती है ना, तो वो चीज अच्छी नहीं है। तो आप उस चीज को अवॉइड करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ छोड़ दीजिए, आप अपने फ्रेंड्स को छोड़ दीजिए, उनसे बात ना करिए, करिए बट एक लिमिट करिए। अब जैसे आपको एक टाइम लिमिट हो कि अगर आपको बाहर जाना है, एंजॉय करना है थोड़ा, तो आप 30 मिनट या 1 आवर के लिए जाएं, थोड़ा एंजॉय कर लें। बट अगर आप उनके साथ ही रह रहे हो, इन्वॉल्व हो किसी और एक्टिविटीज में जो नहीं होना चाहिए, और स्पेशली आप जब बाहर रहते हो, यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहते हो, बाहर रहते हो, तो ये सारी चीजें बहुत होती हैं, क्योंकि आपको कोई देखने वाला नहीं होता, आपके पेरेंट्स नहीं होता। तो आप वो चीज अवॉइड करें। अगर आपको सेल्फ कंट्रोल है तो आप उससे बच सकते हैं। अच्छा, कैंपस प्लेसमेंट्स के दौरान हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी हमारे लिए सही है? देखिए जब आपका प्लेसमेंट कैंपस में कंपनीज आती हैं, तो आपके पास एक जेडी होता है। आप वो जेडी देखिए, आपको उस जेडी के अकॉर्डिंग समझना है कि आपको वही चीज चाहिए नहीं चाहिए। सब मेरे हिसाब से सारे रोल अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट हो, डेवलपर हो, क्लाउड इंजीनियर हो, कुछ भी हो। ये डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस चीज में। तो आपके हिसाब से कंपनी अच्छी कैसी होनी चाहिए, वो आपके ऊपर है। पहली चीज ये। सेकेंड थिंग इज लाइक, आप लिंक्डइन में जाएं और लिंक्डइन में उस कंपनी के बारे में रिसर्च करें, जाके देखें। कंपनी पोर्टल में जाएं और उसके अबाउट में जाके देखें, कंपनी का रेवेन्यू वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। सारी रिसर्च आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। यूट्यूब आप यूज करें, यूट्यूब में कंपनी के बारे में देखें, उस अच्छे से प्रिपेयर कर लें कंपनी के बारे में, और देखें वो कंपनी आपके लिए अच्छी होगी या नहीं होगी। और देन आप उस कंपनी में जा सकते हैं। आप लिंक्डइन में ऐसे लोग से कनेक्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी उस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनसे पूछ सकते हैं कंपनी कैसी है, प्रोफाइल क्या है, उनका काम क्या होता है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अच्छा, तो आप ये भी बता सकते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेस के दौरान कुछ राउंड्स कॉमन होते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं? जो कॉमन राउंड होते हैं, जो मैंने फेस करे हैं, वो फर्स्ट तो सीवी शॉर्ट लिस्टिंग होता है। सेकंड राउंड जो होता है वो आपका असेसमेंट होता है या एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एंड जो थर्ड राउंड होता है वो आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है। अब टेक्निकल इंटरव्यू में वो टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछ सकता है आपसे, कोडिंग भी करवा सकता है, ये डिपेंड करता है इंटरव्यू पे। और आफ्टर दैट जो फोर्थ राउंड होता है वो एचआर राउंड होता है, जिसमें कि बेसिक क्वेश्चन पूछता है एचआर। वो 90% आपका सिलेक्शन हो चुका होता है, 10% आपको इंश्योर करना रहता है कि आप अच्छे से उस चीज को बोलें, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो लास्ट राउंड एचआर होता है। तो ये जनरली 4 राउंड होते हैं। ओके राघव, थैंक यू फॉर आंसरिंग दीज क्वेश्चन। ओके मौलिक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल्सो। एंड आप लोग जिन्होंने ये वीडियो देखी, अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको फ्यूचर के लिए कोई हेल्प चाहिए, या किसी टॉपिक से रिलेटेड, या कुछ भी इस
चीज से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करें और हम लोग को बताएं कि हम लोग को किस चीज में वीडियो बनानी चाहिए। हम लोग उस चीज में वीडियो बनाएंगे और अपना नॉलेज शेयर करेंगे।